गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए नवीन बाबा का मूल्यांकन करें। राजा जी श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे पूज्य पिताजी शिवराज सिंह गुरु महाराज का चरण स्पर्श कराते हुए नवीन बाबा का मूल्यांकन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि नित्य ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुधि निधि विशालम् क्षमाशीलति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत प्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयापुण्यपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वता जा भने सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हमारे आदरणीय जनार्दन बाबू के नाती के छठी के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। आज के जमाने में जब किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो लोग नाच गान करते हैं, दूर दूर से नाचने वाली को बुलाते हैं और नाचने वाली नाचती है और गांव के सब लोग उसके नाच को देखते हैं। कोई ताली पीटते हैं, कोई थाली पीटते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय जनार्दन बाबू इतने सज्जन हैं सत्संग के प्रति और संत सदगुरु के प्रति। इनका ही नहीं, घर परिवार के समस्त लोगों को इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है गुरु के प्रति, इतना प्रेम है कि ये सत्संग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सत्संग करा रहे हैं। क्या इस सत्संग से बढ़कर और कोई दूसरा अनुष्ठान हो सकता है? क्या इस सत्संग से बढ़कर और कोई दूसरा यज्ञ हो सकता है? क्या इस सत्संग से बढ़कर और कोई दूसरा कीर्तन हो सकता है? क्या इस सत्संग से बढ़कर और कोई दूसरी पूजा हो सकती है? क्या इस सत्संग से बढ़कर और कोई तीर्थ व्रत हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, सत्संग जिस तरह मुझे अपने बस में कर लेता है वैसा बस में करने वाला न तो नाना प्रकार के दान, तीर्थ, व्रत, उपवास, न ही नाना प्रकार के अनुष्ठान और न ही नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा, न ही मैं नाना प्रकार के व्रतों के द्वारा या कोई तपस्वी एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा है कुछ पाने के लिए, उसके द्वारा भी मैं प्रसन्न उतना नहीं होता जिस तरह सत्संग मुझे अपने बस में कर लेता है। क्योंकि यह जो सत्संग है यह मेरा निज अंग है, भगवान ने कहा। और सभी यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ। ज्ञान यज्ञ किसको कहा गया? इस सत्संग को कहा गया। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है। सभी तीर्थों में मैं सत्संग रूपी तीर्थराज हूँ। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कहा। विचार कीजिए इस सत्संग का क्या महत्व है। गोस्वामी जी ने लिखा, देहि सत्संग निज अंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे जीवन में एक सत्संग दीजिए। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। न बेटा चाहिए, न बेटी चाहिए, न धन चाहिए, न मकान चाहिए, न दुकान चाहिए, न ही कोई पूजा चाहिए, न पाठ चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सत्संग दीजिए, क्योंकि यह सत्संग आपका निज अंग है। जो प्राणी सत्संग में चला आता है वह परमात्मा के गोद में आकर के बैठ जाता है। और हे प्रभु, उसके ऊपर में आपका रंग चढ़ जाता है। विषय का जितना रंग उसके मन पर जरा हुआ है, गरा हुआ है, पड़ा हुआ है, वह सब मैल उतर जाता है, वह साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सभी प्रकार के शोकों का हरण करने वाला, दुखों का नाश करने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो हे प्रभु वह सत्संग है।
इसलिए सत्संग करना चाहिए। और यह जो सत्संग है, इसको भगवान श्री राम ने अपनी प्रथम और दूसरी भक्ति कहा कि यही मेरी पहली और दूसरी भक्ति है। माता सबरी के पास भगवान क्या कह रहे हैं कि सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी मेरी पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। और दूसरी भक्ति है वे जो कुछ उपदेश करें उस उपदेशों में रति करना, मतलब प्रेम करना। उनके उपदेशों को आनंद चित्त मन से, प्रसन्न चित्त मन से, मुदित मन से उनके उपदेशों को श्रवण करना, यही मेरी दूसरी भक्ति। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं। सोचिए इस सत्संग का क्या महत्व है। इसीलिए जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, तो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद, हर घड़ी उसका आनंद है। कितना सत्संग मिल जाए? तो बाबा कबीर ने कहा, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, और कबीर संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधा घड़ी भी, और आधा में भी पुनियाद, मतलब अल्प भी अगर जीवन में सत्संग मिल जाए तो कबीर संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो करोड़ों जो पाप है, उस पाप का हरण करने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है सत्संग। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। अभी हम लोग कर्म फल की प्रधानता के बारे में सुन रहे हैं। हमारे परमाराध्य कह रहे हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम बहुत लोगों के मन में होता होगा कि हमारे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र पढ़ लिख करके जॉब प्राप्त कर ले, यही सबसे बड़ा काम। बहुतों के मन में होता होगा कुछ केस मुकदमा जुड़ा हुआ है, और अगर वह केस मुकदमा में हम जीत जाएं तो करोड़ों का मुनाफा होगा, यही सबसे बड़ा काम है। कोई रोग से ग्रस्त है, किसी को कैंसर हो गया है या नाना प्रकार का कोई भारी बीमारी का वह शिकार हो गया है, और वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरा यह रोग दूर हो जाए तो मेरा सबसे बड़ा काम बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा काम यह नहीं है। सबसे बड़ा काम क्या है इस संसार में? अभी कर्म फल की प्रधानता के संबंध में सुन रहे थे, तो कर्म फल मतलब जानना ना पड़ेगा कि सबसे बड़ा काम है क्या। तो सुनिए, एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। इस जमाने में उसने बहुत बड़ा काम कर लिया जिसने कि अपना पहचान कर लिया। यही सबसे बड़ा काम, याद रखिए। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था किम आश्चर्यम, युधिष्ठिर बतलाओ इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब दिया था, सुनो यक्ष, लोग अपने घर को पहचानते हैं, अपने मकान को पहचानते हैं, अपने दुकान को पहचानते हैं, अपने परिवार को पहचानते हैं, अपने पुत्र पौत्र को पहचानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य।
और उससे कम आश्चर्य की बात यह भी नहीं है कि लोग मर मर करके नित्य प्रतिदिन जम के घर को भर रहे हैं और वे कहते हैं हम तो अमर हैं। क्या यह कम आश्चर्य है? यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिस दिन हम अपने को पहचान लेंगे सबसे बड़ा काम बन जाएगा। अपनी पहचान कैसे होगी? अपनी पहचान कैसे हो? एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, इस मुश्किल में गजब का मूसा, और जब से यह बना तब ही से घुसा। यह संसार क्या है? जेल खाना है, और इस जेल खाने में हम पड़े हुए हैं। जब से यह संसार बना है तभी से हम इसमें घुसे हुए हैं। संसार भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, यह शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर के बना है। जिस दिन इस शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, इस संसार से भी छुटकारा मिल जाएगा। यह जीव रूपी जो मूसा है, इस शरीर रूपी कारागार में कब से घुसा हुआ है? जब से यह संसार बना। जब से यह संसार बना हुआ है तब से यह जीवात्मा रूपी मूसा इस शरीर रूपी पिंजरे में घुसा हुआ है। जरूरत है कि इससे हम मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। जब तक आजाद नहीं होंगे अपना ज्ञान, अपना पहचान नहीं होगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो भगवान श्री राम के भाई हैं कौन? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी गुह निषाद को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ऐ मेरे भाई, ध्यान से सुनो, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। इतना ही नहीं, आगे भी कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरणी धाम धन पुर परिवारो, असरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गुह निषाद को कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। सुख दुख का कारण कर्ता, सुख दुख का कारण उसका कर्ता हम स्वयं हैं। अगर आज हम सुखी हैं तो उसके भी कारण हम हैं, और अगर आज हम दुखी हैं तो उसके भी कारण हम हैं। किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। अब कैसे हम हैं कारण? सुख के भी कारण हम, दुख के भी कारण हम। कैसे? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है 90 साल का, और 90 साल की आयु में, उम्र में वह 3 पेड़ लगाता है। एक पेड़ लगाता है केला का, दूसरा पेड़ लगाता है आम का, और तीसरा पेड़ लगाता है अखरोट का। तो केला में कितना दिन में फल लग जाएगा? साल 2 साल में। साल 2 साल में केला में फल होने लग जाएगा।
तो जब वह बूढ़ा 92 साल का होगा तो केला का फल उसको मिल जाए। मतलब केला जो वह लगाया तो उसका फल उसको मिल गया। कब? 92 साल में। आम में भी 5 साल 10 साल में फल लगने लगता है, 10 साल ही मानिए। तो जब वह बूढ़ा 90 साल में पेड़ लगाया तो आम का फल कब पाएगा? जब वह 100 वर्ष का होगा तो आम का भी फल उसको मिल जाएगा। लेकिन महाशय याद रखिए कि अखरोट ऐसा पेड़ है 40 वर्ष के पहले उसमें फल ही नहीं लगता। 40 वर्ष के पहले उसमें फल नहीं लगता। तो वह बूढ़ा जिंदा रहेगा उतना वर्ष तक? वह बूढ़ा बैठ जाइए, वहीं बैठिए। वह बूढ़ा जो है 40 वर्ष तक जिंदा रहेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। और वह बूढ़ा 100 वर्ष पूरा हुआ उसका शरीर छूट गया, बूढ़ा का शरीर छूट गया। तो वह जो अखरोट का पेड़ लगाया है उसका फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, फल मिलेगा। कर्म करके कोई पाताल में भी जा करके छिप जाए तो भगवान उसको फल देते हैं। कर्म करके कोई पाताल में भी जा करके छिप जाए तो भगवान उसको फल देते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी में आया, वे कहते हैं पाप और पारा दोनों को कोई हजम नहीं कर सकता। अगर पारा कोई खा ले तो वह शरीर को फोड़ कर बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार पाप कोई कितना भी छिप करके कर ले और पाप करके वह पाताल में जाकर के छिप जाए, पाप कोई कर ले खूब छिप करके कि कोई देखे नहीं, क्योंकि लोग पाप जब करते हैं ना छुपा के करते हैं, आप पुण्य जब करते हैं तो दिखा करके करते हैं। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? जब हम खेत में बीज डालते हैं तो जो बीज जमीन के भीतर चला जाता है उसी से अंकुर निकलता है, उसी से अंकुर निकलता है। लेकिन जो बीज जमीन के ऊपर रह जाता है उसको चिड़िया मैना चुग जाती है, उससे अंकुर निकलेगा। उसी प्रकार हम पुण्य तो किए, सबको दिखा करके किए कि हमारी खूब प्रशंसा हो। वह क्या हुआ? पुण्य उसी समय समाप्त हो गया, उसी समय खत्म हो गया। क्योंकि जो बीज ऊपर रहता है उसको चिड़िया मैना चुग गई, तो जितना जितना लोग प्रशंसा किया सब पुण्य समाप्त। लेकिन जो बीज जमीन के नीचे चला जाता है उसी से अंकुर निकलता है। उसी प्रकार लोग जब पाप करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे छुपा करके करते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं। तो वह तो चला गया जमीन के नीचे, तो अंकुर किससे निकलेगा? पाप रूपी बीज से निकलेगा कि पुण्य रूपी बीज से निकलेगा? अंकुर किससे निकलेगा? पाप रूपी बीज से निकलेगा। क्योंकि बीज यहाँ दो ही है, एक है पाप और दूसरा है पुण्य। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, अब बुने सो लुरे निदान। गोस्वामी जी ने कहा कि यह शरीर जो है यह खेत है, और खेत है तो खेती करने वाला कौन होता है? किसान कहलाता है। तो किसान कौन है? एक है मन, दूसरा है वचन। मन वचन कर्म किसान। हम तन से काम करेंगे या मन से कर्म करेंगे या वचन से कर्म करेंगे, तो यही तीनों किसान है। अब पाप पुण्य दो बीज है, यानी तन से, मन से और वचन से, ये जो तीनों किसान है इससे दो ही काम हम कर सकते हैं, या तो पाप करेंगे या तो
पुण्य करेंगे, तो ही काम करेंगे, क्योंकि यही दो बीज है। तो मन वचन कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, पुण्य स्वरूरे निदान। तो जैसा बीज हम तन से मन से वचन रूपी किसान से इस शरीर रूपी खेत में डालेंगे, तो समय आने पर उसी प्रकार का फल हमको भोगना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब किसान खेत में बीज डालता है एक मन, तो समय आने पर एक ही मन फसल काट कर घर लाएगा, कई मन फसल काट कर वह घर लाता है। अगर किसान एक मन बीज डाले खेत में, तो समय आने पर कई मन फसल वह काट कर घर लाता है। उसी प्रकार तन मन वचन रूपी किसान से अगर हम एक पुण्य करेंगे और सबको दिखा करेंगे, तो वह पुण्य क्या होगा? चिड़िया मैना चुग गया, साफ हो गया, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तन मन वचन रूपी किसान से एक पाप करेंगे, तन से करेंगे मतलब शरीर से करेंगे, मन से करेंगे या वचन से करेंगे, एक पाप तो सबसे छुपा करके करेंगे, तो क्या होगा? जो भी जमीन के नीचे चला गया उससे अंकुर तो निकलेगा ही, और जब अंकुर निकलेगा, एक आम का गुठली लगाइए तो जमीन में, जब पेड़ बनेगा तो एक ही आम होगा? कई गुना आम हमको मिलेगा, कई गुना आम मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम एक बबूल का बीज डाल दिए खेत में, तो समय आने पर एक ही कांटा निकलेगा, कई गुना कांटा उससे निकलेगा और दुख के रूप में हमको भोगना पड़ेगा। तो एक पाप किए, सबसे छुपा के किए, तो कई गुना दुख हमारे जीवन में आएगा, और उस पाप रूपी दुख को हमको ही भोगना पड़ेगा। वह भोगने वाला कोई और नहीं है। काम आप किए हैं, पाप आप किए हैं, तो दुख हम भोगेंगे, या मेरा बेटा भोगेगा, कि बेटी भोगेगी, पिता भोगेंगे, माँ भोगेगी? नहीं, हमको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए पाप और पारा दोनों को कोई हजम नहीं कर सकता। अगर पाप कितना भी कोई छुपा करके करे और पाताल में जा करके छिप जाए, तो वह पाप जो है, पाप रूपी कर्म, वह जो दुख है, पाताल में चला जाएगा आपको खोजते हुए, और उस पाप का फल उस पाताल में आपको दुख के रूप में भोगना पड़ेगा, दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म के प्रति एकदम सावधान रहिए, सावधान रहना चाहिए। इसीलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म अभोग सुनो भ्राता। प्रत्येक प्राणी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यमराज के घर के बाहर में एक बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ के ऊपर में एक कबूतरी रहती थी। एक दिन कबूतरी बाहर में दाना चुग रही थी, तो यमराज ने उसको कड़े निगाह से देखा, उस कबूतरी को। कबूतरी बेचारा, कबूतरी छोटी सी जान, वह यमराज को देख करके थरथरा गए कि क्या बात है, आज यमराज ने हमको कड़े निगाह से देखा, लगता है मेरा अंत समय आ गया। तो कबूतरी से कोई ऐसा कर्म बन गया था, उस कर्म का यही परिणाम था कि 7 समुंदर पार एक केकरे के काटने से, गर्दन काटने से उसकी मौत हो जाए। कहाँ होगी? 7 समुंदर पार। उससे कोई ऐसा कर्म बन गया था जिसका परिणाम यही होने वाला था। और यमराज देखते हैं कि यह कबूतरी तो हमारे राजमहल के पास में दाना चुग रही है। कबूतरी का एक मित्र था,
उसका नाम था गरुड़। जब गरुड़ पक्षीराज गरुड़ आए तो वह कबूतरी पक्षीराज गरुड़ को सब बात से अवगत करा देती। तो पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि बहन तू चिंता क्यों करती है, अरे तू मेरे पीठ पर सवार हो जा, हम तुमको ऐसा जगह ले जा करके छोड़ देते हैं कि यमराज की भी पहुंच वहां तक नहीं हो। बस कबूतरी को वह अपने पीठ पर बैठा लिया और 7 समुंदर पार एक गुफा में ले जा करके छोड़ दिया। और आया यमराज के पास और आ करके कहता है कि हे यम देवता, क्या बात है, आपने आज कबूतरी को बहुत ही कड़े निगाह से देखा था, क्या बात है। तो यम देवता कहते हैं कि हे गरुड़, क्या बतलाऊं, और यह कबूतरी हमारे महल के बाहर इस बरगद के पेड़ पर रहती है और यहीं पर दाना चुंगती है, लेकिन हमारे बही खाता में लिखा हुआ है, विधाता के विधान में, कि इससे एक ऐसा कर्म बन गया है जिसका परिणाम यह है कि इसकी मौत 7 समुंदर पार एक गुफा में एक केकरे के इसके गर्दन काटने से इसकी मौत हो जाए। अब तो पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे यम देवता, मैं तो आपके भय के कारण उसको 7 समुंदर पार गुफा में मैं पहुंचा दिया। कहा वाह गरुड़, तब तो तुमने मेरा काम ही कर दिया, तब तो इसका मतलब है कि उसका काम तमाम हो गया होगा। अब पक्षीराज गरुड़ उड़ा, उड़ते उड़ते 7 समुंदर पार उसी गुफा में गया तो देखता है कि सचमुच में एक केकरा जा रहा है और देखता है कि सामने में जो कबूतरी थी पीछे में उसका गर्दन कट गया है, वह केकरा जा रहा है, कबूतरी मर गई। तो कहने का भाव यह है कि अगर कोई कर्म करके 7 समुंदर पार, क्या हुआ, पताले में न जाना हुआ जी, पताल में जा करके क्यों न छुप जाए, लेकिन कर्म वहां भी पीछा करता है और हमको फल भोगना पड़ता है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें, ऐसा काम करें कि अपना पहचान हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए और इस संसार के झमेले से छुटकारा मिल जाए। यही सबसे उत्तम काम है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। ध्यान से सुनिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, इससे उत्तम काम कोई दूसरा है। गुरु महाराज क्या करने के लिए कह रहे हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा 10म द्वारे। अरे ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय, बंदे के सुनो सुनो में ही अब ब्रह्म नाद का धरो सहारा आपन तन में। बात यही खत्म हो गई। बस यही काम तो करना है इस संसार के झमेले से छूटने के लिए, संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए। इससे उत्तम और कोई दूसरा काम ही नहीं है। मतलब हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, यही सार कार्य है, यही सार कार्य है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा। सभी कामों में सार काम क्या है? यही सत्संग। सत्संग धर चेतन धारा पिंड के पारा 10म द्वारे। हम ऐसा सत्संग करें, ऐसा सत्संग करें कि हम 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएं, और 10वें द्वार में प्रवेश करके हम पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़ाई कर रहे हैं।
हमारी सूरत जो है पिंड को पार करके ब्रह्मांड पर चढ़ाई कर जाए, ऐसा सत्संग करें। इसलिए सत्संग को दो भागों में बांटा गया, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग। अभी जो हम सुन रहे हैं यह बाहरी सत्संग है, और यह सुनकर जब हम यह काम करने लगेंगे, मतलब जब ध्यानाभ्यास करेंगे और ध्यानाभ्यास करते करते हम आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करके हम पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़ाई कर जाएंगे, तब आंतरिक सत्संग शुरू हो जाएगा। तब कौन सत्संग होगा? आंतरिक सत्संग। पिंड के पारा 10वें द्वारे का, जब 10वें द्वार में प्रवेश करेंगे तब क्या होगा? ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। गुरु महाराज की वाणी में आया, सहस्त्र दल कमल और ज्योति करे झलमल, अरे त्रिकुटी में सूर्य उदय। गुरु महाराज की वाणी में आया कि जो कोई 10वें द्वार में प्रवेश करता है वह सहस्त्र दल कमल में जाता है, वहां ज्योति झिलमिला रहा है। एक प्रकार का ज्योति नहीं, पांचों मंडल का 5 रंग का ज्योति झिलमिल झिलमिल कर रहा है, झिलमिल झिलमिल। सहस्त्र दल कमल और ज्योति करे झलमल, और त्रिकुटी में सूर्य उदय हो। और जब त्रिकुटी महल में जाता है तो पूर्ण सूर्य का दर्शन करता है, ऐसा प्रकाश। तो धर चेतन धारा पिंड के पारा 10वें द्वारे का, तब क्या होगा? ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। तब देखिए सुख ही नहीं मिलेगा, अत्यंत सुख, अधिक सुख मिलेगा। शब्द सहारे का, और शब्द का सहारा मिलेगा इस सूरत को। अवलंब किसका मिलेगा? शब्द का मिलेगा, शब्द का अवलंब मिल जाएगा। और जब शब्द का अवलंब मिलेगा सूरत को, तब शब्द में जब सूरत लग जाएगी तब बाहर का सब रस फीका पड़ जाएगा। बाहर में क्या का रस है? रूप का रस। देखिए कैसा होता है, शब्द का रस, सुगंध का रस, दुर्गंध का रस, स्पर्श का रस और स्वाद का रस। यही पंच विषय का पंच रस है। ठीक है, अभी पांचों विषय का रस फीका लग रहा है, बेकार लग रहा है? नहीं, अभी तो इसी रस में डूबे हुए, मस्त है इस रस में। मन पांचों के बस में पड़ा, मन के बस नहीं पांच, अपने अपने स्वाद में सब ही नचावे नाच। पांचई पांच परस रस, गंध शब्द अरूप, इनका कहा न कीजिए बहुरी प्रभ भवभूप। अभी मन जो है यही पंच विषय रूपी रस में डूबा हुआ है, इसी में डूबा हुआ है। और ये रस जो है अमृत के जैसा लग रहा है, अमृत के जैसा लग रहा है। लेकिन जिस दिन हमारी सूरत 10वें द्वार में प्रवेश करेगी, धर चेतन धारा पिंड के पारा 10वें द्वार, जिस दिन हमारी सूरत 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएगी, हम पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़ाई करेंगे, ब्रह्मांड पर चढ़ाई हो जाएगी। तो जो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो अब पेलो सुष्मन दृष्टि, शिस्त जो तीरो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सह नाद की सैर कराएंगे। उस नाद का अवलंब मिलेगा, उस ब्रह्म ज्योति का अवलंब मिलेगा। और जब उस ब्रह्मनाद और ब्रह्म ज्योति में भीतर में जो शब्द हो रहा है, उस शब्द में जब हमारा मन लय हो जाएगा, तो गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐसा रस मिलेगा, ऐसा अमृत मिलने लग जाएगा, जैसे ही इस सूरत को शब्द का अवलंब मिलेगा, बाहर का सब रस फीका हो जाएगा, सब रस फीका हो जाएगा। कैसे फीका होगा? नाद बिंदुपनिषद में एक मंत्र आया, मकरंदम पिबन भृंगो
गंधा नन्नापेक्षते यथा नादा सक्तम सदाचितम विषयम न ही कांक्षति बध्य सुनाद गंधे सद्य संत्यक्त चापल। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त भीतर के नाद में लग जाता है, जिसको उस नाद का अवलंब मिल जाता है, फिर वह बाहर के विषयों की चाहना नहीं करता, क्योंकि वह अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है और आंतरिक नाद के मिठास के वशीभूत हो चुका है, इसके बस में हो चुका है। फिर वह बाहर का विषय का चिंतन क्यों करेगा? उसका मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है, मन पूरा बस में हो जाता है। अभी 5 विषय में हम दौड़ लगा रहे हैं, मन बस में हुआ है और होने वाला भी नहीं है। दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा, लेकिन मन को शांति मिलने वाली, मन को चैन कहाँ मिलता है, मन को सुकून कहाँ मिलता है, मन को शांति कहाँ मिलती है? जब हमारा मन आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करता है और जब इस मन को उस नाद का अवलंब मिलता है। सांप बाहर में प्राय टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सांप देखे हैं, बाहर में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में घुसने लगता है तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, बिल्कुल लाठी के जैसा सीधा हो जाता है। बिल में घुसते समय एकदम लाठी के जैसा सीधा हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है, यह सांप के जैसा है, यह बाहर में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जैसे ही यह मन रूपी सांप आज्ञा चक्र रूपी 10वें द्वार में प्रवेश करने लगता है, बिल्कुल लाठी के जैसा सीधा हो जाता है। और जब इस मन रूपी सर्प को नाद का अवलंब मिलता है, तब तो बाहर का विषय ही यह भूल जाता है। तब बाहर का विषय रूपी सुगंध जो है, इसको दुर्गंध के जैसा लगने लगता है, दुर्गंध के जैसा लगने लगता है, और यह मन पूर्ण रूपे बस में हो जाता है। नाद बिंदु उपनिषद में एक दूसरा मंत्र आया, मनोमत गजेंद्रस्य विश्व ध्यान चारिणः नियमान समर्थो अयंग नीनांदो निशितांकुश। हमारा जो यह मन है, यह मदमस्त हाथी के जैसा, गजराज के जैसा। जैसे गजराज आनंद रूपी वाटिका में जाता है, कदली वन में जाता है, वहाँ पेड़ पौधों को तोड़ता है, मचलता है, कुचलता है। जब महावत आता है, हाथी को अंकुश लगाता है, हाथी 4 कदम पीछे हटता है और वह पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है, मदमस्त गजराज के जैसा, और मन रूपी जो हाथी है, विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है। संसार का जो विषय रूपी वाटिका है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में। मन आंख का संग कर लिया, रूप में फंस गया। मन कान का संग कर लिया, शब्द में फंस गया। मन नासिका का संग कर लिया, सुगंध दुर्गंध में फंस गया। मन जिह्वा का संग कर लिया, स्वाद में फंस गया। मन चमड़ा का संग कर लिया, स्पर्श में फंस गया। यह मन जो है, यह 5 विषय में रमन कर रहा है, रमन कर रहा है, और इसी में इसको आनंद आ रहा है। तो यह मन जो है गजराज के जैसा है। यह मन रूपी गजराज संसार के विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है, लेकिन जब इसी मन को भीतर में आंतरिक नाद का अवलंब मिलता है, कब? जब हम आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं, तब इस मन को नाद का अवलंब मिलता है। और जैसे इस मन को नाद का अवलंब मिलता है, यह नाद अंकुश के जैसा काम करता है। इस मन रूपी गजराज पर वह जो नाद है, अंकुश के जैसा काम करता है, और हमारा मन रूपी गजराज 4 कदम पीछे हटता है, मतलब विषय से 4 कदम पीछे हटता है, और
हमारा मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाए। यही हमारे परमाराध्य कर कि घर चेतन धारा पिंड के पारा दसम दुआरे का, अरे ज्योति जगी जावे अति सुख पावे अशब्द सहारे। तब कहते लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो सुनो में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों आंखों को बंद करके, दोनों कान को बंद करके, मुंह को बंद करके। बाबा नानक की वाणी में आया, तीनों बंद लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं हो। तीनों को बंद लगाना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं लख नाद तह त्रय, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो सुनो। तीनों को बंद करके भीतर में हम सुनेंगे। क्या सुनेंगे? लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो सुनो में। जब तीनों को बंद कर लेंगे और उस बिंदु रूपी द्वार में प्रवेश करेंगे, तब भीतर का नाद सुनने में आए, तब भीतर का नाद सुनने में आए। और नाद को श्रवण करते करते हमारी जो सूरत है, उस नाद का अवलंब पा करके क्या होगा? हमारा सूरत का नाद में केंद्रीय गुण है। जिस केंद्र से नाद आया है वह उस केंद्र के गुण को अपने साथ लिए रहता है। जैसे यह क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी पर क्या है? मिट्टी है। मिट्टी का एक ढेला हाथ में उठाइए और आकाश में फेंकिए, क्या आकाश में चला जाएगा? जाएगा आकाश में? क्यों नहीं जाता है? नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी का केंद्रीय गुण उस ढेले में है। इस धरती का जो केंद्रीय गुण है उसी को कहा गया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल कहा, गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला। ठीक है। तो मिट्टी का, इस धरती का केंद्रीय गुण उस ढेले में समाया हुआ है और मिट्टी का ही अंश वह ढेला है। ढेला किसका अंश है? मिट्टी का अंश है, धरती का अंश है। आकाश में फेंक दिए तो आसमान के ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन केंद्रीय गुण के कारण वह ढेला जो है पुनः धरती पर ही आकर के गिरता, मतलब अंश जो है अपने अंशी में जाके मिल जाता है। तो जहां से वह नाद आया है, जब नाद का अवलंब मिलता है तो नाद जो है जहां से आया है उसका केंद्र है, उस केंद्र के केंद्रीय गुण उसमें समाया हुआ। किसमें? उस नाद में। और जब हमारी सूरत को उस नाद का अवलंब मिलता है तो हमारी सूरत उस नाद को पकड़ करके उसके केंद्र पर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? उसके केंद्र पर। और उसके केंद्र पर जा करके इसमें इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि स्थूल का आवरण भी झड़ जाता है और सूक्ष्म का भी आवरण झड़ जाता है। इस जीव पर से सूक्ष्म का भी आवरण झड़ गया। ठीक है ना? ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया, हिरणमयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितम मुखम तत्वं पूषण पावृणो असत्य धर्माय दृष्टये। कि आदित्य मंडल अस्त ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। मतलब अपने को अगर जानना है तो प्रकाश मंडल को पार करना पड़ेगा, शब्द मंडल को भी पार करना पड़ेगा। जैसे प्रकाश मंडल में जब नाद का अवलंब मिलता है, उस नाद को जब हम पकड़ते हैं तो उस केंद्रीय गुण से हम भी प्रभावित हो जाते हैं और उस नाद को पकड़कर हम भी प्रकाश मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करते हैं, त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करते हैं। लेकिन आवरण तो झड़ जाता है प्रकाश मंडल का, सूक्ष्म मंडल का आवरण झड़ गया, लेकिन हम में शक्ति आ गई
जो हम स्थूल मंडल में थे, जितनी हमें ताकत थी, जब सूक्ष्म मंडल में चले गए तो यहाँ जितनी शक्ति थी इससे अधिक शक्ति जब सूक्ष्म मंडल में हम प्रवेश किए तब हमें शक्ति आ गई, विशेष ताकत आ गई। मतलब हम देव की श्रेणी में आ गए। तो हमसे ज़्यादा ताकत है कि नहीं देवताओं को? हमसे ज़्यादा शक्ति है ना। तो जो देव में जो गुण है, जो देवीय गुण है, जो शक्ति है, वही शक्ति हमारे भीतर में आ गई। कब? जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए। अब प्रकाश मंडल में नाद को पकड़ करके जब प्रकाश मंडल के केंद्र पर हमारी सूरत जाती है, तब इस जीवात्मा पर से सूक्ष्म का पर्दा भी उतर जाता है, सूक्ष्म रूपी माया का आवरण उतर जाता है। तब यह सूरत कहाँ चली जाती है? सूक्ष्म मंडल को पार करके त्रिकुटी महल में प्रवेश करके सीधे कारण मंडल में जाती है। जब कारण मंडल में जाती है तो सूक्ष्म मंडल में, प्रकाश मंडल में देवी देवताओं को जितनी ताकत है उससे भी अधिक शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। कहाँ? जब हम सूक्ष्म मंडल को पार करके कारण मंडल में जाते हैं, उससे अधिक शक्ति आपको आ जाती है। पावर बढ़ते चला जाता है, शक्ति बढ़ते चली जाती है। उसी प्रकार पांचों मंडल को जब पार कर जाते हैं, 4 जड़ मंडल है और एक केवल्य मंडल है, एक चेतन मंडल है। 4 जड़ मंडल, एक चेतन मंडल। जब चारों जड़ मंडल को पार करके 5वें मंडल पर जाती है, कौन? हमारी सूरत है। तो जड़ का सब आवरण जीव पर से उतर जाता है, सब आवरण उतर जाता है। जितनी इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों से यह सूरत रहित हो जाती है। 31 तत्व, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। अब 5 ज्ञान इंद्रियों का जो 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 20। उसके बाद 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके बाद ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, संघात, ये 36 तत्वों से मिलकर के यह जड़ प्रकृति का निर्माण हुआ। यही 31 तत्वों से मिलके, यही 31 तत्व कितना हुआ? जोड़े 5 कर्म इंद्रियां, कौन कौन? हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ा, 10। उसके बाद 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, कितना हुआ? 15। 5 ज्ञान इंद्रियों का जो 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, कितना हुआ? 20। 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितना हुआ? 24 हो गया। उसके बाद इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, प्रकृति, ठीक है। ये 31 तत्वों से मिल करके यह क्या बना हुआ है? 31 तत्वों को हम जड़ मंडल कहते हैं। 31 तत्वों से मिल करके यह जड़ मंडल बना हुआ है। जैसे ही हम जड़ मंडल को पार करके चेतन मंडल में जाते हैं, 31 तत्वों से हम रहित हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। अब चिदानंद में देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। अब हमारा जो यह शरीर है यह चिदानंद में हो जाता है, विकारों से रहित हो जाता है। अब हम उस प्रभु को जानने के अधिकारी हो जाते हैं। जब सब आवरण उतर जाता है, अंधकार का भी उतर गया, प्रकाश का भी उतर गया, अब शब्द का भी आवरण उतर रहा है। तो जैसे चेतन मंडल में जाते हैं तो चेतन मंडल का केंद्रीय नाद कौन है? चेतन मंडल का केंद्रीय नाद ब्रह्म को ब्रह्मनाद बतलाया गया। चेतन मंडल में जो शब्द होता है, जो ब्रह्मनाद होता है, जो सार शब्द होता है, जो सतनाम की ध्वनि होती है, गूंज जो होती है, उसके केंद्र स्वयं परमात्मा।
चेतन मंडल में सार शब्द हो रहा है, सार शब्द, लेकिन वह सार शब्द सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है, लेकिन सब जगह अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो जीवात्मा है यह शरीर और इंद्रियों के संग में, जब तक यह जीवात्मा शरीर और इंद्रियों से अलग नहीं होगा, रहित नहीं होगा, फूटेगा नहीं, तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। जो योगी चारों जड़ मंडल को पार करके जिसकी सूरत उस ब्रह्मनाद में लग जाती, मतलब जीवन काल में जिसकी सूरत तीनों आवरणों को पार करके, तीनों आवरणों को पार करके, जीवन काल में जिसकी सूरत तीनों आवरणों को पार करके ब्रह्मनाद में लग जाती है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उसी को जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। और जब उसका शरीर छूट जाता है तो उस ब्रह्मनाद को पकड़ करके वे सीधे ब्रह्म के पास चले जाते हैं, तब उस अवस्था में विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसको खूब याद रखें, तब विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जीवन काल में जिसकी सूरत तीनों अवस्थाओं को पार कर जाती है, सार शब्द में लय हो जाती है, सार शब्द में फना हो जाती है, तो वह जो सार शब्द है, वह जो ब्रह्मनाद है, उसको सतनाम भी कहा गया, उसको राम नाम भी कहा गया, उसको शिव नाम भी कहा गया, ठीक है ना? उसी को सतलोक भी कहा गया। केवल मंडल को क्या कहा गया? सतलोक। वहां बहुत सारी पवित्र आत्माएं हैं जिसका चित्त जो है उस शब्द में लगा हुआ है। क्यों? वे जीवन मुक्त होकर के है। क्यों? ध्यान से सुनिए, बहुत योगी ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हिमालय की कंदरा में, पहाड़ में, समुंदर में बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो कि साधना में समाधि लगा करके डूबे हुए हैं और उसकी सूरत उस सतलोक में विचरण कर रही है, उस सतनाम में उसकी सूरत लगी हुई है, ठीक है? बहुत सारी आत्माएं जिसकी सूरत उस सतध्वनि में, उस ब्रह्मनाद में लगी हुई है, ठीक है ना? वे जीवन मुक्त होकर के हैं। जैसे ही शरीर छूटेगा वे विदेह मुक्त हो जाएंगे, मतलब वह ध्वनि, वह सतनाम सीधे परमात्मा में उसको मिला देगा, विदेह मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाए। तो जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं, जो योगी जन साधन में लगे हुए हैं, समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, जो चारों जड़ मंडल को पार कर गए हैं, उन्हीं का चेतन चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, वही परमात्मा को जानने के अब अधिकारी हो गए हैं। एक बार जो वहां चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, एक बार याद रखिए। इसीलिए जो सत्पुरुष होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, अपने सूरत को सतलोक में लगा करके रखते हैं। अगर कहीं वहां पहुंच गए तो फिर इस संसार में आना नहीं होगा। वहीं से संत महापुरुष आते हैं, संसार का काम सिद्ध करके जाते हैं। आप कहीं चले गए परम धाम में तो आएंगे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि हे अर्जुन, न तद्य भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहाँ चांद की चांदनी नहीं होती, न तो वहाँ अग्नि का ही ताप है। जो एक बार वहाँ चला जाता है हे अर्जुन, फिर वहाँ से वापस आना नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। तो जीवन काल में जिसकी सूरत तीनों आवरणों को पार करके, तीनों अवस्थाओं को पार करके जिसकी सूरत ब्रह्मनाद में लग जाती है, उसी को हम जीवन मुक्त महापुरुष। और जब वह इस देह का परित्याग करता है तो वही ब्रह्मनाद ऐसे पवित्र आत्मा को खींच करके परमात्मा में मिला देते। या यो समझ लीजिए, उस शब्द को पकड़ करके वे सीधे परमात्मा के पास चले जाते हैं। उनको कोई जमदूत और कोई देवदूत लेने नहीं आता, वे स्वयं उस शब्द को पकड़ के सीधे प्रभु के पास जाते हैं। काम हो गया तमाम। यही सबसे उत्तम काम।
यही सबसे उत्तम काम। गुरु महाराज कहते हैं लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो सुनो नहीं। अब ब्रह्मनाद का धरो सहारा, किसका सहारा लेना? ब्रह्मनाद का, आपन तन में, ठीक है ना। और यह काम कहाँ होगा? अपने तन में होगा, इसी शरीर में होगा और कोई शरीर में नहीं होगा। इसीलिए इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। यही सबसे बड़ा काम है, यही काम करना है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम निहाय। सभी प्रकार के कामनाओं से अपने मन को हटाकर एक राम की भक्ति करो, एक ईश्वर की भक्ति करो, तब ही तुम्हारा कल्याण होगा। यही उत्तम कर्म है। जो इस काम को करता है वह पाप पुण्य दोनों से छूट जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह, अरे स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सांचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, असुष्मन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। में ही हो सकोगे जाओगे वही पार, अरे पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही अमेधार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो यही हमारा निज काम है, अपना काम। जिस दिन अपना ज्ञान होगा प्रभु की पहचान हो जाएगी, यह शरीर रूपी जो मुश्किल है इससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर इस शरीर रूपी मुश्किल में नहीं आना पड़ेगा, इस शरीर रूपी मुश्किल में नहीं आना पड़ेगा। यही हमारा निज काम। इसी काम को करने के लिए यह बाहरी सत्संग है। मतलब सत्संग बाहरी किसको कहते हैं? जिसमें आंतरिक रहस्य का संत सद्गुरु उपदेश करते हैं। असत्संग आंतरिक किसको कहते हैं? परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, जिसमें ब्रह्म पार ब्रह्म कुल अनाम के रहस्य का पता चलता है। इसीलिए हम बाहरी सत्संग भी करें और आंतरिक सत्संग भी करें, दोनों सत्संग करें और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए खूब मुस्तैदी से सदाचार का पालन करें। ठीक है ना। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। गुरु महाराज की वाणी में आया। तो 5 महापापों से अपने को खूब बचाकर हम एक ईश्वर की भक्ति करें। यही अपना काम है, निज काम है। जो यह काम को करता है वही एक दिन इस संसार के और शरीर के बंधन से वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है, उसी का परम कल्याण होता है। तो कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन जो विषय था कि कर्म फल की प्रधानता, ठीक है ना। तो कर्म फल की प्रधानता में सार काम यही है, यही काम हम लोगों को करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुना दिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे गणेशपुर तिनपुलिया निवासी हमारे आदरणीय जनार्दन बाबू ने और घर परिवार के समस्त लोगों ने आज हमारे जनार्दन बाबू के नाती के छठी के उपलक्ष्य में यह सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
कि गुरु महाराज ऐसे बालक के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, संसार का समस्त ज्ञान इसके हृदय में भरे। और मैं गुरु महाराज से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि उस बालक के जन्म जन्मांतर के जो भी कष्ट हो, जो भी ग्रह गोचर हो या जो भी दुख हो, गुरुदेव उसका हरण करे, उस बालक को स्वस्थ रखे, तो वह बालक दीर्घायु हो, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, ताकि बड़ा होकर वह अपने माता पिता का, घर परिवार का नाम रोशन करे और बराबर उसके जन्मोत्सव पर सत्संग होता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।